दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तक। दर्शकों, कल 9 अगस्त 2026 को सब्जी मंडी परेड ग्राउंड परेड में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई कार्रवाई की। खैर, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, कल रात को ही वापस आया तो पता चला तो कार्रवाई आज तो खास कुछ नहीं हुई, लेकिन जो होनी थी वो कल की हो चुकी थी और उसके लिए कोर्ट से कुछ ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। लेकिन एक बात जो बड़ी सोचने वाली और समझने वाली बात ये थी, वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी, खैर मैं पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि हम इस समय कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सरदार गुरमीत सिंह के पास बैठे हैं। हमें वहां पर सिर्फ गुरमीत सिंह ही नजर आया, बाकी इनकी कांग्रेस पार्टी का और कोई आदमी नजर भी नहीं आया। कारण हमें खुद नहीं पता, वही हम इनसे पूछने आए हैं कि गुरमीत सिंह जी, क्या कांग्रेस पार्टी गुरमीत सिंह से ही कांग्रेस पार्टी है या कांग्रेस पार्टी से गुरमीत सिंह है? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देखिए, वहां पे जैसे ही मुझे कल पता चला, मैं वहां पे गया और वहां पे बताया गया कि किस तरह उनको ऊपर जुल्म किया गया। स्टे के ऑर्डर के बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई की गई और ऐसे कार्रवाई थी जैसे कोई कव्वाली, किसी जमाने में हम सुनते थे हमारे होते होने से पहले कि कव्वाली हमला किया करते हैं रात। खैर, कव्वाली वो उस समय तो अफगानिस्तान की तरफ से श्रीनगर के ऊपर हमले किया करते मैं यही वही हाल था, उससे भी बुरा हाल था। वो तो दुश्मन थे, वो दुश्मन कर रहे थे जो खुद के अपने हो गए, अपनों के ऊपर कव्वाली बन के हमला कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि ये उनसे भी गए गुजरे हैं। मैं ये चीज कहना चाहता हूं, अपने बंदे हैं। बात चल रही थी, आप बात कीजिए, सबसे कीजिए। पुरानी मंडी राजा की बनाई हुई मंडी है। अगर ये चाहते तो बातचीत से सब कुछ हो सकता था। बेसिकली आप भी जानते हो, जब कोई चीज को बनाना हो, आपने दुकान कोई चीज बनानी हो, बिजनेस है, रोटी है बच्चों की, 500 से ज्यादा लोग थे जिनका रोजी रोटी है, उनके बारे में पहले सोचना चाहिए सरकार को, या किसी भी चीज को, म्युनिसिपैलिटी को, किसी को भी, हर चीज के बारे में सोचना चाहिए, पर ये नहीं ध्यान में रखा गया। बेसिकली क्या है, हम जब अपने लिए बनाते हैं खुद, तो हम क्या करते हैं, दुकान को बंद नहीं होते, साथ साथ पिलर डालते जाते हैं, साथ साथ काम करते जाते हैं। जब पूरा कंप्लीट होने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, 2 4 5 दिन, हफ्ते के लिए दुकान बंद करके तो उसका काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पता नहीं अब 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, कितने लगेंगे। खैर, जितना भी वक्त लगे अब ठीक है, वो उन गरीबों का खाना कौन देगा, उनका खर्चा पानी कौन देगा? बेसिक उनको अगर ये खुद भी बोलते तो वो खुद भी बना सकते थे, क्योंकि ये खुद परमिशन नहीं देते थे उनको। चलो, अगर वो मैं छोटी सी बात उनसे बात करते, खुद नहीं भी बनाते अगर वो, तो चलो वो सरकार के साथ मिल के कोई रास्ता निकाला जा सकता था। उसके बाद ये था बेसिकली स्मार्ट सिटी का एक ड्रामा बनाया गया। अगर वो खुद बनाते हैं, मैं उसी को बताता हूं, तो इनको कुछ नहीं मिलना था लीडरों को। अब पता चला 8 से 6 करोड़ के करीब करीब जो है पता चला है। तो 6 करोड़ में आपको पता है एमएलए की कितना कमाई होगी। बेसिकली क्या है, अगर 8 करोड़ 6 करोड़ रुपया है, जैसे मैंने आज आपको पहले चैनल में वो चीज बता रहा हूं जो यहां पे नहीं बता सका, वैसे स्लिप हो गई। आप सरकार के पास जमीन अपनी है, सब कुछ अपना है, तो चाहते तो ये 6 करोड़ में 2-2.5 लाख रुपए में 2 कमरे, किचन, बाथरूम बन जाता है। बाहर से ठेकेदार लाया जाए, इतने में बन जाए, तो ये गरीब लोगों को दे देते। ये 6 करोड़ रुपया जहां पे खर्चने के बजाय उन गरीब, ये स्मार्ट सिटी बनेगा या ऐसे स्मार्ट बनेगा? बेसिकली क्या है, इनका कमाई चाहिए। जहां पे हमारे एमएलए साहब बस स्टैंड में चले गए, वहां पे खुद बोला ड्रामा करो, खुद वहां पे पहुंच गए, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं मिलना था। अब मुझे बताओ एमएलए क्या देखेगा? वहां पे नहीं गया, क्यों जाएगा? क्योंकि कुछ हिस्सा मिलेगा।
स्मार्ट सिटी के जो ठेकेदार है उससे मिलेगा। ये सब आप जानते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं, मेरा क्या सारी दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। अब उनके प्रेसिडेंट ने भी, वहां के प्रेसिडेंट ने भी ये चीजें कही हैं। खैर गुरमीत सिंह जी, ये तो खैर, और मैं ये चीज कहना चाहता हूँ छोटी सी इसके ऊपर, सबसे पहली बात है म्युनिसिपैलिटी को ऑर्डर किसने दिया? म्युनिसिपैलिटी कहीं भी नहीं जाती है जब तक उसको ऑर्डर ना आए, और एमएलए के बिना कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती वो। और जो स्मार्ट सिटी सेंटर के अंडर आती है, और इसके लिए सेंटर को मैं और म्युनिसिपैलिटी को कहना चाहता हूं, और एमएलए से भी, कि जो 500 से कुछ ज्यादा लोग जो हुए हैं बेघर, जो अपने, कई लोग हैं बच्चे पालने हैं, कईयों ने बच्चों की फीस देनी है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको किराए पे भी रहते होंगे, ये नियम कैसे, हर चीज का खर्चा कहां से करेगा? उनको कम से कम 2-2 लाख रुपया भी दिया जाए ताकि वो अपने बच्चे पाल सके, घर भर चला सके। गुरमीत जी, इसमें मैं आपसे एक बात पे सहमत नहीं हूँ। तो ये कि आपने कहा कि 2-2 लाख रुपये उनको दिया जाए, आप मुझे ये बताइए, 25 अगस्त 2025, 26 अगस्त 2025 को जब जम्मू में बाढ़ आई थी, जिन लोगों के घर बार बिल्कुल तबाह हो गए, उनको क्या मिला? देखो अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। तो फिर आप ये कह, मैं मेरी बात सुन लिया, पूरी सुनिए ना। कहने का मतलब है कि अगर वहां से उसको भी देना चाहिए, जो सरकार ने बोला था। ये सरकार कहती है, करती कुछ नहीं। मेरा काम है, मेरी बात सुन, मेरा काम है गरीबों का साथ देना, मेरी पग है। पार्टियां शाटियां आती जाती रहती हैं, ये तो वाजपेयी ने भी कहा था, पार्टियां शाटियां आती जाती रहेंगी, लेकिन गरीब बताओ। एक तरफ आप कहते हो, एलजी साहब ने कहा, दिल्ली से ऑर्डर आया कि हम जी चिट्टा बंद करेंगे। क्या ये चिट्टा बेचते हैं? क्या करेंगे? रोटी खाने, मेरी रोटी खाने के लिए क्या करेगा बंदा? मैं वो बात कर रहा था कि जैसे आपने कहा कि इनको 2-2 लाख रुपये मिलना चाहिए, तो मैंने आपसे सिर्फ उसके ऊपर सवाल कर दिया कि जब 26 अगस्त 2025 को जम्मू में बाढ़ आई थी, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था लोगों का, उनमें से किसी को क्या उस मिला? समय भी मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं, जो हुआ उस समय भी परमात्मा, गुरु, ऊपर वाला, महारानी मेरे आगे, जो मेरे से बयान उसने दुआया। मैं कुछ नहीं, उसने एक मिनट, छोटी सी बात बता रहा हूं, ज्यादा बड़ी नहीं है। उन्होंने ऐसा काम करवा दिया कि हर घर में चलो कम से कम खाने के लिए पहुंच गए। जब उस समय मैंने पोजीशन देखी थी कि लोगों के घर पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बुरी हालत थी। कुछ लोग प्रोपेगेंडा करने लगे पॉलिटिकली ड्रामे से। मैं खबरदार यहाँ पे फालतू बात की तो इस समय पॉलिटिकल, मैं अगर ट्यूबवेल डूबी है तो पानी आया कहां से? उसके बाद जब मैंने म्युनिसिपैलिटी और सबको कहा, ऑल द डिपार्टमेंट को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इस समय बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, पहले उनके घर में पानी, दूध, बच्चों के लिए ये चीजें पहुंचाई जाए। उस समय इमीडिएटली सरकार, लोग पब्लिक एक्शन में आई, पब्लिक ने ये चीजें की, और उसके लिए आज फिर मैं उन पब्लिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। उस समय जम्मू के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड वेयरहाउस, नेहरू मार्केट का भी बड़ा योगदान था, उन व्यापारियों ने बड़ी मदद की लोगों की, ऐसी बात नहीं है। नहीं, सबका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं ये चीज नहीं है कि एक का, पर्टिकुलरली 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक नेहरू मार्केट वेयरहाउस वाली नेहरू मार्केट की, और दूसरा ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड। देखो जी, उस समय सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जिस समय मैं बिल्कुल में खड़ा था, उस समय सबसे पहले गाड़ी आई थी सनियारों की, सामान लेके आए, राशन, कंबल थे, साबुत थे। तो मैंने उनको बोला, आओ आप मीडिया में दो, ऐसे मत करो। उनको आगे किया था, मुझे जो नहीं थी, लेकिन बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। उसके बाद तो लाइन लग गई, मैंने ये बात सबकी अच्छी बात हुई, मैं सबके लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई उनको अगर कुछ नहीं मिला तो उनसे, देखो ये तो सरकार ने की है ना बात है। लेकिन मैं जो बात मैंने पहले पूछी थी, उसका जवाब मुझे आपने दिया ही नहीं। कहिए हुक्म। मेरा सवाल सिर्फ सिंपल इतना सा था कि क्या कांग्रेस पार्टी गुरमीत सिंह की वजह से है, या गुरमीत सिंह कांग्रेस पार्टी की वजह से है? देखो मैं तो, मुझे नहीं, मैं देखो मैं आपका जवाब देने लगा। मेरा जवाब, मुझे जवाब लंबा नहीं दीजिए, शार्ट में जवाब बताइए, ताकि मेरा वीडियो भी लंबा ना हो, और बात समझ आनी चाहिए। मैं साफ लफ्जों में कह देना, देखो मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं वो कार्य, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ,
जम्मू में हर तरफ गुरमीत सिंह ही नजर आता है, आपकी कांग्रेस पार्टी तो नजर नहीं आती। यहाँ तो ये होना चाहिए कि भाई कांग्रेस पार्टी नजर आए तो गुरमीत सिंह नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टी गंगा बह रही है कि गुरमीत सिंह नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी किसी को नजर नहीं आ रही। अब कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक गुरमीत सिंह ही है जम्मू कश्मीर में, या कोई और भी है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि जितने लोग फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, मीटिंग की फोटो खींची, मुझे उनका काम है एक भी बता दीजिए। मैंने बार बार कहा पार्टी के लिए बात कर रहा हूं, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा। मेरा बच्चा जब कोई भी रहता है, कोई चीज होती है, जब तक हम, आज मैंने तोरा साहब को भी लेटर भेजे थे, शानी को भी दिए थे, वो हमारा भल्ला साहब को भी दिए, सबको दिए, मुझे आज तक जवाब नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, क्या ये राहुल गांधी से बड़े हो गए हैं सभी? ये आपको राहुल गांधी को भेजा था, ये उसका जवाब आ गया था, रिसीविंग बकायदा हर चीज का आया था, मुझे मेरे पास उसका थैंक्स हर चीज पड़ी हुई है। ये राहुल गांधी ऑफिस से आया हुआ है। मैं ये यहाँ तक जवाब तक नहीं देते हैं। दर्शकों, ये जो गुरमीत सिंह जी ने मुझे दिखाया है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसका पूरा लेटर भी है अभी मेरे पास, आप भी पूरा देख लीजिए कि बकायदा राहुल गांधी के इसके ऊपर सिग्नेचर भी हैं। यह दर्शकों, इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, थैंक यू फॉर योर बर्थडे ग्रीटिंग्स, आई अप्रिशिएट इट। मतलब हाँ, गुरमीत सिंह जी राहुल गांधी जवाब दे देता है, लेकिन आपके जो जम्मू के जो लीडर हैं वो जवाब नहीं देते। बिल्कुल जवाब नहीं देते हैं जी। 4 5 5 6 6 8 8 रिमाइंडर है, कोई जवाब नहीं। दिल्ली से आता है, ये वहां पे जवाब भेज देते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे ये समझ नहीं आती कि कैसे होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज थोड़ा बहुत, अभी पीछे थोड़े दिन प्रोटेस्ट वाले दिन एक ड्रामा हो गया वहां पे, वहां पर भी मेरे सुनने में आया कि ड्रामा हो गया। आपके किसी एक एक्स मिनिस्टर भी थे, वो एमएलए भी थे, उनके ड्राइवर ने कोई ऐसी बात बोल दी है जो नहीं। हाँ, ड्राइवर ने, एक महिला थी हमारी, उन्होंने कहा जी बीजेपी के ऑफिस में उन्होंने देखा था, सानी साहब को देखा था। तो जब उसने ये चीज बोली तो कहती मैं मीडिया उस समय प्रोटेस्ट में आ रही था, तब बैक साइड पे था, तो वो बोलना शुरू हो गया, इसको तो हम मानते ये है कौन है यहाँ पे, इसको हम आने नहीं देंगे अंदर, ये बल्कि ये चीज मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ना मेरे बाप की, ना किसी के, ना किसी की है। अगर हम कांग्रेस पार्टी में इकट्ठे करने के बजाय हम उसको उल्टा सीधा बोलेंगे, ये चीजें गलत है। मैं एक भल्ला साहब को कहना चाहता हूँ, आप खासकर प्रदीप भल्ला से बात कीजिए, क्या उसने आपके कहने पे ये काम किया या किसी और के कहने पे? बदनामी आपकी हुई है। जब आपके ग्रुपों से निकलवाता आसानी था ड्रामे से लोगों को, तो नाम आपका आता है, क्योंकि उसमें ग्रुप में आप बंदा आपका है। भल्ला साहब ये आपका, आप कल को बोलोगे देखो जी आपकी बदनामी तो आप ही का बंदा तो आपकी होगी। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इकट्ठे। और एक चीज मैं छोटी सी मैं बात बता देना चाहता हूँ, बाहर की स्टेट में, दिल्ली था या शायद जयपुर था, वहां पे होटल में किसी ने बाथरूम के लिए जाना था, उसने रोका, उसको 15, ये मीडिया में भी आ चुका था, 15 लाख रुपए उसने रोकने से जुर्माना हुआ था। रैली होगी, चाहे रैली बीजेपी की है, चाहे रैली कांग्रेस की है, चाहे एनसी की है, चाहे पीडीपी की है, किसी भी पार्टी का अगर कोई मजलिस है या रैली है तो उसमें कोई भी आदमी आ जा सकता है। उसमें ये नहीं कि आप भी अपोजिशन पार्टी से हो, ऐसा नहीं होता है। रहा सवाल आपके, अब स्टेट जम्मू इकाई के, जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान है तारिक अहमद खरस साहब, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए गुरमीत जी, चलते चलते मैं आखिर में एक बात बोल देता हूँ, अगर हो सके तो आप अपने ऑफिस तक पहुंचा दीजिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, खंडरात बताते हैं इमारत बुलंद थी। अब मैं इसकी जीती जागती मिसाल भी आपको, तस्वीर भी दिखा ही देता हूँ। आपने जम्मू में मुबारक मंडी तो देखी है जी। जब राजे महाराजा का वक्त हुआ करता था, जमाना था, तो जो महल की तरह सुंदर हुआ करती थी, आज आपने देख लिया कि किस तरह से खंडर बन चुकी है। लगता है आपकी कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या दिन ब दिन ये भी खंडर ही बनती जा रही है। देखो जी, मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये बहुत ही हमारे करा साहब कोशिश कर रहे हैं
लेकिन ठीक है, उनकी नहीं चल रही। मैं सीधी सी बात बताना चाहता तो हूँ। गुरमीत जी मेरी बात का मैं एक मिनट गुरमीत जी मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा। आप तकरीबन मैंने आपकी और भी इंटरव्यू देखे हैं, आप ये बात बोलते हैं कि उनकी शायद नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो करा साहब को बोलिए घर में बैठ जाएं, दिल्ली में लिख के दे दे भाई मैं पार्टी संभाल नहीं सकता। आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं या ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं कि जब एक पेशेंट है, एक मरीज है, वो मर रहा है, अगर उसको एक डोज दे दी जाए तो वो कुछ दिन और जी सकता है। आप कहते हैं कि डोज देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो मरता गया, उसमें सालों लग गए। आप वो बात समझा रहे हैं। ऐसी बात पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। ये बात आप रहने दीजिए गुरमीत जी, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा। मेरे तो ये पर्सनल रंजिश ना आपसे है ना किसी और से है। देखो, सिर्फ एक सिंपल बात मैं कर रहा ये हूं। चीज कहना चाहता हूँ। देखो, पार्टी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, राहुल गांधी बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने साफ लफ्जों में कहा, एक आदमी को निकाल दो, बार बार हुआ। मैं कहना चाहता हूँ उसी से, आपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, वैसे तो वो बना ही नहीं सकते उसको। ठीक है, पार्टी का ऑर्डर है, हम तो उसको तो सस्पेंड, चेयरपर्सन सस्पेंड किया हुआ, सब कुछ है। उसको बहाल भी अभी तक नहीं हुआ। ये मैंने लिख के भी दे दिया, सब कर दिया, उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। उसके अलावा इसको किसने बनाया उसका भी जवाब नहीं दे रहे। बल्कि प्रधान में हमारे राहुल जी जवाब दे सकते हैं, ये जवाब नहीं दे, कब इसको बहाल किया गया ये नहीं देंगे। कहने का मतलब ये है, मुझे बताओ आज तक जितनी रिपोर्टें हैं वो गलत है। थोड़े दिन पहले नीरज के प्रोग्राम हुआ था, आपने देखा हो तो, निट के ऊपर बच्चों का हुआ, वहां पे इसने अपना प्रोग्राम साथ में फोटो लेकर डाल दिया। मेरा कहने का मतलब है, वो बातें आपके अपने ऑफिस नहीं नहीं, ऑफिस की है मतलब एक साफ है कि काम नहीं करने देंगे किसी को, ना करेंगे ना करने देना। मतलब एक साफ है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई के जो भी वर्किंग ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनके आगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी या केसी वेणुगोपाल या खड़गे कुछ भी नहीं। देखो जी, उनको पता ही नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये लोग वहां तक बात पहुंचने नहीं देते। ये कुछ ऐसे लोग हैं ड्रामेबाजी करनी। ये तो आपके कहने का मतलब है ना कि उनको पता ही नहीं होगा जब वहां तक पहुंचने ही नहीं देते होंगे। लेकिन ये भी है कि जो मैं जम्मू के लोगों की बात करूं तो जम्मू के लोग तो यही महसूस करते होंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इनके आगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे या केसी वेणुगोपाल या अंबिका सोनी ये कुछ भी नहीं। ये तो क्लियर है, वो नहीं मानते हैं जी। तो ये तो क्लियर हो गया है। राहुल गांधी जी ने राहुल हमारे बल्ला साहब को जनरल कहा था, काम वाले, वो तो उसके भी सके नहीं बने। मैं आपको क्या कहूँ, आप क्या क्या मुंह से निकलवाना चाहोगे जो ना भी चाहता हुए। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ सानी से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना है ना, मुझे बताओ 154 हमारे 75 वार्ड प्रेसिडेंट कहाँ है, कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ 154 कहाँ है? कुछ नहीं है, सब फेक ड्रम है, तो कैसे आएंगे? मैं वो भी बात नहीं करता। अब आपके एमएलए रह चुके हैं सानी साहब की, अखबारों में खबरें भी साहब काफी सारी आ चुकी हैं, चाहे वो पुरानी है या नहीं है, लेकिन खबरें तो वही आई थी। क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं, ये आप भी जानते हो और जम्मू के लोग एक सेनेटर। देखो जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, करा साहब ने, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक कश्मीर में हमारी कांग्रेस साइड पे एक डाली थी किसी के लिए नार्को टेस्ट कराने के लिए। जब नार्को टेस्ट का हमारे प्रेसिडेंट साहब उसका करा सकते हैं तो इसका क्यों नहीं? इसका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मैं साफ लफ्जों में कहता हूं, अगर नहीं है तो बताए ना, मुझे बताओ। जम्मू केस इसके ऊपर, कश्मीर में केस अलग से, सीधी सी बात है। अगर ऐसी बात है, ये इसकी नहीं, हम पूरी कम से कम 75-80 करोड़ लोग हमारे कांग्रेसी हैं। 80 करोड़ लोगों से 80 करोड़ इसकी वजह से बदनामी हो रही है कांग्रेस की। हम लोगों की बदनामी होती है, हम जब खड़े होते हैं मुश्किल हो जाती है। हमने कोई नहीं आना चाहता। मैं सीधी सी बात, मुझे बताओ कौन आता है? वही फोटो खिंचाने वाले। असली कांग्रेसी कहाँ है मुझे बताओ ना। मतलब ये है गुरमीत जी कि कांग्रेस रहे या ना रहे, आपके अपने यहाँ ये जो चंद बंदे हैं वो रहने चाहिए। मैंने इसलिए पहले बोल दिया कि खंडरात बताते हैं इमारत बुलंद थी, बस वही हाल हो रहा है और वही हाल होगा, हो भी चुका है और वही होना है। दर्शकों, ये थे सरदार गुरमीत सिंह। खैर, मैंने इनसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब सुन तो मैंने लिए, लेकिन तसल्ली मुझे भी नहीं हुई कि कांग्रेस पार्टी सरदार गुरमीत सिंह की वजह से है या सरदार गुरमीत सिंह कांग्रेस पार्टी की वजह से। जवाब
अगर ये कहते हैं कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी की वजह से हूँ, सरदार भूमि से कांग्रेस पार्टी की वजह से हूँ, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं कांग्रेस की वजह से हूँ जी। लेकिन इसके ऊपर भी सवाल पैदा हो जाता है तो ये कि अगर आप कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी की वजह से हूँ, तो कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक अकेला ही आदमी है काम करने वाला या और भी कोई है, ये भी सवाल पैदा हो जाता है। क्या दर्शकों, बातें बहुत सारी हैं, कुछ बातें अगली बार करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातचीत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरी बड़ी प्रार्थना की प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद। हुँ।